अगला है 17/8। 17/8, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। 17 2 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब घात बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा जी, गुना 5 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3। 5 2 गुना 5 के रूप का होता है, इसलिए 5, और इसका पावर 3 है तो इसलिए इसका पावर भी 3। चलिए इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे तो यह हो जाएगा 21 25, यह हो जाएगा 2 5 10 के पावर 3, ठीक है। अब 21 25 बटा 1 2 3, 3 अंक के बाद 0, ठीक है। 2.125 आंसर। क्लियर है। अगला है 15/1600। 15/1600, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो इसका गुणनखंड जो होगा, अभाज्य गुणनखंड हर का, वह होगा 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2। अब इसमें किससे गुना करेंगे जी, 2 और 5 दोनों है। हमको 2 नहीं रहता था तो 5 से गुना करते थे, 5 नहीं रहता था तो 2 से गुना करते थे, लेकिन यहाँ पर 2 भी है 5 भी है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि घात बराबर है नहीं है। इसका घात 6 है, इसका 2 है, तो इसको अब ऐसे लिखेंगे 15 गुना 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2 गुना 5 के पावर 4। घात इसको बराबर करेंगे ना, इसीलिए ऊपर भी 5 के पावर 4। अब 5 के पावर 4 से इसलिए क्योंकि 2 के घात 6 है और 5 के घात को भी 6 करना, इसलिए 5 के घात 4 से गुना कर दिए, ठीक है। अब आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा 93 75, और ये हो जाएगा 2 5 10 के पावर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखेंगे 93 75 बाय 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद 0, ठीक है। 93 75 तो 4 गो अंक हुआ, 2 को 0 बैठाएंगे, दशमलव इसके बाद दे देंगे आंसर। अगला है 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। अब इसमें इसको कैसे करेंगे जी, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। 2 के पावर 3 है, 2 के घात 3 है, 5 के 2 को है, इसलिए 5 के घात 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा, और 10 के घात 3 हो जाएगा। आगे इसको बढ़ाएंगे तो 115 बटा 10 के घात 2 गो 3 था तो 3 गो 0 हो गया, ठीक है। यानी कि 3 अंक के बाद 3 गो नीचे 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 115 लिख दिए, 3 अंक हो गया 0 आंसर। क्लियर। अगला है 6/15। चलिए इसको बनाते हैं 6/15। पहले तो इसको काटेंगे, 3 से 2 बार में, ये 5 बार में, यानी कि 2/5, यानी कि 2 के पावर, यानी कि 2 5 के घात 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 के घात 1 से गुना कर देंगे, क्योंकि 5 के घात 1 है, 2 के घात 1 लाना है। आगे एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/10 के घात 1। इसको लिख भी सकते हैं, 10 के घात 1 लिखने का वैसे ज़रूरत नहीं है। अब 1 0 है तो 0.4, 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए। अगला है 35/50। 35/50, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 35/50 को अगर 5 से काटेंगे तो 10 बार में भी 7 बार में, यानी कि 7/10। इसको ऐसे लिख सकते हैं 60/2 गुना 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, दोनों घात बराबर है, 2 भी है 5 भी है, कुछ एक्स्ट्रा गुना करने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 7 10 के पावर 1, इसको लिखने का जरूरी वैसे था नहीं, बस आप लोग को समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। 10 के पावर 1 है, यानी कि नीचे 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 0.7 आंसर। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको देख लेते हैं, इसके बाद यह पूरा चैप्टर जो है रियल नंबर
समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे जो है दर्शाए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि नीचे जो संख्या दर्शाया गया है पहले तो उसको देखिए कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं। अगर यह परिमेय संख्या है तो जो हर का अभाज्य गुणनखंडन है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह पहला क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चूंकि इसके आगे कोई अंक दिया नहीं है तो इससे साफ पता चलता है कि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। पहले नंबर तो यह पता चलता है कि दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि आगे और कोई संख्या डिनोट किया, अगर डॉट 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 रहता तो हम समझते कि यह क्या है, अशांत होगा। अब दूसरी बात, जब यह शांत है तो हर का अभाज्य गुणनखंडन, हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 गुना 5 के रूप का है। जब दशमलव प्रसार शांत है तो हर का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा, 2 गुना 5 के रूप का होगा। अतः यह कह सकते हैं कि p बेटा q के रूप में परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब यह शांत है और अभाज्य गुणनखंडन 2 गुना 5 के रूप का है तो हम कह सकते हैं कि यह p बटा q के रूप में परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या कह रहा है जी, 0.120012001240 डॉट डॉट डॉट, यह दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है कि इस तरह से है, आगे डॉट डॉट है। अभी डॉट डॉट से हमको पता चल रहा है। अब एक चीज़ और यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे देखिए 1 2 0 है, फिर 1 2 के बाद डबल 0 है, फिर 1 2 के बाद 0 है, फिर 4 0 है, फिर आगे 5 0 होगा। यानी इस तरह से क्या है, बढ़ रहा है। तो इससे हमको साफ पता चल रहा है कि दशमलव प्रसार क्या है, इसका अशांत है। दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। और दूसरी चीज, अशांत तो है ही इसमें, और क्या है, अनावर्ती है। एक होता है अशांत आवर्ती, सबसे पहले बताए थे ना, एक होता है अशांत आवर्ती, यानी कि अगर 120 120 120 120 ऐसे आते रहता तो यह होता था क्या, शांत आवर्ती। लेकिन यहाँ पे 120 है, फिर 1200 है, फिर 12,000 है, फिर 1,20,000 है, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, यह अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती है। अब इसको आगे यह लिख सकते हैं, अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का नहीं है। 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर। आगे देखिए तीसरा है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस पर रेकरिंग दिया है। ठीक है, अभी रेकरिंग का मतलब क्या है, रेकरिंग का मतलब है कि यही संख्या फिर आएगा, यही संख्या फिर आएगा, यही संख्या फिर आएगा, ये कट नहीं रहा है। ठीक है, ये कट नहीं रहा है, यही संख्या बार बार आते रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब जब यही संख्या बार बार आ रहा है यानी कट नहीं रहा है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन कह रहा है कि यही आएगा बार बार, दूसरा नहीं आएगा, अशांत होगा, क्या होगा, आवर्ती में होगा। ठीक है,
तो लिख सकते हैं इसको कि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, ठीक है, या अशांत आवर्ती होता है, और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। ये एक विशेष नोट आप लोग याद रखेंगे। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है, और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, यहाँ पे दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती है, इसलिए परिमेय संख्या होगा। लेकिन हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अशांत आवर्ती है इसलिए 2 गुना 5 के रूप का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। 2 गुना 5 के रूप का होता है तो शांत हो जाता है। ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और शांत आवर्ती भी होता है, और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपका जो है पूरा चैप्टर रियल नंबर जो फर्स्ट चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, वह जो है समाप्त हुई। उम्मीद है, आशा है कि आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई अगर प्रश्न है तो आप जो है कमेंट में बताइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।